एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पार्षद RS में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में नवंबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 16 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह जो बुढ़ापा का कारण होता है और इसे विटामिन सी के लगातार प्रयोग के द्वारा रोका जा सकता है। यह रिसर्च किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? तो एक रिसर्च है जिसका दावा चीन के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, तो उसके बीच में कोशिकाओं का एक समूह होता है और वही जो होता है वो बुढ़ापा का कारण होता है और इसमें लगातार विटामिन सी के प्रयोग के द्वारा इस बुढ़ापे को रोका जा सकता है, यानी कि उम्र जो दिखता है उसे रोका जा सकता है। तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया गया है। साथ ही याद रखना है तंजानिया में भारत के पहले IIT का एक ब्रांच खोला गया है, IIT मद्रास का। इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात में भी IIT दिल्ली का एक कैंपस खोला गया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो विश्व में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बनी है, सबसे ज़्यादा शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बन गई है शेख हसीना। यानी कि शेख हसीना विश्व की ऐसी महिला प्रधानमंत्री है जो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। शेख हसीना की बेटी है साइमा जावेद। तो इनके बारे में याद रखना है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया हेड के पद पर नियुक्त किया गया साइमा जावेद को। नेक्स्ट, सस्टेनेबल और जेंडर इंक्लूसिव प्रयासों के लिए किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया? तो यह दिया गया है केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया है इसके सस्टेनेबल और जेंडर इंक्लूसिव प्रयासों के लिए। इसके साथ तमिलनाडु के बारे में याद रखना है, तमिलनाडु का एक शोर टेम्पल है ममल्लापुरम, वह देश का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच पहली शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक गांधीनगर में हुई? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली टीम कौन बनी? इसके साथ उसने पहला स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप उसे महाराजा भालिंदर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र की टीम जो है अभी हाल में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था और उसमें महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते और यह पहली ऐसी टीम बन गई है जो 200 से ज़्यादा टीम अब तक जीती है। तो 228 मेडल के साथ यह पहला स्थान प्राप्त किया। सेवा यानी कि सर्विसेज जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया और हरियाणा तीसरा स्थान पर प्राप्त किया है और गोवा में इस राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। तो चूँकि यह सबसे ज़्यादा मेडल जीता था, इसके लिए इसे महाराजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। महाराजा भलिंदर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परवीन मधुकर पवार, इन्हें हाल ही में CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर हितेश कुमार मकवाना, इन्हें सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। सर्वेयर इंपॉर्टेंट है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ये हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्हें हाल ही में डाबर के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखना है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। सुशील चंद्रा को डाबर के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। हितेश कुमार
मकवाना, इन्हें सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया परवीन मधुकर पवार, इन्हें सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ राकेश पाल को भी याद रखना है। राकेश पाल को हाल में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है राकेश पाल को। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ इंडिया के अंतर्गत तमिलनाडु ने हाल में किसकी शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है 1 और 2, यानी कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो भारत का एक प्रयास है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ इंडिया। तो इसी के अंतर्गत हाल में तमिलनाडु ने 2 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। एक्चुअली क्या है कि नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है, तो उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरुआत की गई है और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू की गई है। इसके साथ राइनो टास्क फोर्स के बारे में याद रखना है। हाल ही में बिहार में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वहाँ पे राइनोसेरस के बढ़ते संख्या को देखते हुए। नेक्स्ट, CBIC द्वारा 1 सितंबर 2023 को शुरू मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के अंतर्गत किसने 6 विजेताओं को 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की। साथ ही गुजरात में 12वें नए GST सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। तो ये किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। एक स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार, यानी कि सबको ये चाहिए कि जब कोई कुछ पेमेंट करे कहीं पर तो उसका GST बिल ले। तो मेरा बिल मेरा अधिकार शुरू किया गया था CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा 1 सितंबर 2023 से मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो इसके अंतर्गत 6 विजेताओं को 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है और साथ ही गुजरात में 12 नए GST सेवा केंद्रों का उद्घाटन निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। और इसके साथ याद रखना है संजय कुमार अग्रवाल के बारे में, इन्हें हाल ही में CBIC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। CBIC के नए अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, किस देश के क्लुचेंस्काया सोप्का ज्वालामुखी में हाल में विस्फोट हुआ? तो यह क्लुचेंस्काया सोप्का ज्वालामुखी जो है वो रूस में है और वहाँ पे विस्फोट देखा गया। साथ ही भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंडोनेशिया का एक है मारापी ज्वालामुखी, वहाँ पर हाल में वहाँ पे हमेशा जो है विस्फोट होता रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट। और जापान का है एक माउंट फूजी, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया है। नेक्स्ट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक स्वास्थ्य पर आधारित मैककिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश कौन बना? तो ये बन गया है तुर्की। तुर्की जो है वो कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश बन गया है। और यह जो रिपोर्ट दी गई है मैककिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा, और यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें कर्मचारी की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा, चीन तीसरे स्थान पर और जापान चौथे स्थान पर रहा है। जापान जो है सबसे नीचे रहा है, यानी कि सबसे खराब स्थिति जो कर्मचारियों का है वो जापान में है। नेक्स्ट, नवनिर्मित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के साथ उसका लोगो, वेबसाइट और ब्राउज़र किसने लॉन्च किया? साथ ही इसके मेंबर को प्रमाण पत्र भी वितरित की गई। तो यह किया गया है कोऑपरेटिव मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
तो क्या है, एक संस्था निर्मित की गई है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इसी के अंदर ऑर्गेनिक ब्रांड्स की स्थापना की गई है। और इसके साथ ही जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है उसके वेबसाइट, ब्राउज़र, लोगो, इन सबको भी लॉन्च किया गया है। और इसके जो मेंबर है, यानी कि जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट थीम के साथ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट का डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है अमित मिश्रा के द्वारा। तो अमित मिश्रा कौन है? अमित मिश्रा वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है। तो अमित मिश्रा के द्वारा NHR यानी कि नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेनमार्क कोपेनहेगन में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमित मिश्रा ने भाग लिया। और इसकी थीम याद रखनी, टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मैग कैलिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो मैग कैलिंग ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थी और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, अदानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह कदम लिया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा तथा उस देश में जो उसका राजनयिक मिशन है वो भारत स्थित राजनयिक मिशन के देखरेख में किया जाएगा? तो अभी हाल में उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि नेपाल में उसका राजनयिक मिशन जो है उसे बंद करेगा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया गया है रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को, और ये असम में है। इसके साथ याद रखना है मध्य प्रदेश का भोपाल, कर्नाटक का मैसूरू और बेंगलुरु, बिहार का राजेंद्र नगर, यह सब जो रेलवे स्टेशन है इसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एनुअल टीबी डेथ एस्टीमेट में सुधार किया और उस देश में टीबी से मृत्यु को 20 से 40% तक कम होने की घोषणा की है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी एनुअल टीबी रिपोर्ट डेथ एस्टीमेट सबमिट की थी तो उसमें सुधार किया है और ये बताया कि भारत में जो मृत्यु की दर है वो 20 से 40% कम है। नेक्स्ट, CFDA अर्थात काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइन ऑफ अमेरिका अवार्ड का फैशन आइकन अवार्ड पाने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो CFDA फैशन आइकन अवार्ड जो है उसमें फैशन आइकन अवार्ड पाने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट परिसर में किसने किया? तो इसका उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा की गई है। तो याद रखना है मिट्टी कैफ़े जो है
वो सुप्रीम कोर्ट परिसर में खोला गया है और ये दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। और यह जो मिट्टी कैफ़े है ये दिव्यांगजनों के द्वारा संचालित की जाएगी। नेक्स्ट, भारत बोटेनिक्स ने देश की सबसे बड़ी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा कहाँ स्थापित करेगी? तो यह स्थापित की जाएगी गुजरात में। तो वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा जो है यह भारत बायोटिक्स के द्वारा स्थापित की जाएगी गुजरात में। नेक्स्ट, हाल में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को सहमति दी। इसके साथ अब वहाँ कुल 75% आरक्षण हो गई है। इसमें सत्य कथन को पहचाना है, तो इसमें दूसरा कथन जो है वो असत्य है। अब देखते हैं क्या क्या सत्य है। तो हाल ही में बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को सहमति दी गई है, वह पास किया गया है। तो उसमें ईबीसी जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो उसके आरक्षण को 18% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। और इसमें बैकवर्ड क्लास की महिलाएं जो हैं जिन्हें 3% का आरक्षण दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसके लिए ये पॉइंट जो है दूसरा नंबर का वो गलत हो गया है। इसके साथ याद रखना है कि इसमें जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो आरक्षण 16% था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का आरक्षण है उसे जारी रखा गया है। तो इस तरह से बिहार में कुल 75% आरक्षण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची से समाप्त किया है, सूची में जोड़ने का फैसला किया है? इसके बाद कोई भारतीय उस देश में नहीं रह पाएगा जो गैर कानूनी या खतरनाक तरीके से वहाँ गया हो या फिर वहाँ पे रह रहा हो। तो यह ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया। ब्रिटेन के द्वारा भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ा गया है। यूएसए के बारे में क्वेश्चन याद रखना है। यूएसए का है B-21 रेडर। B-21 रेडर इसकी पहली उड़ान भरी है अमेरिका के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल जियोग्राफिक की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सबसे ठंडे स्थानों में भारत का कौन सा स्थान शामिल किया गया है? तो भारत का सिक्किम शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नवंबर में जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है भारत के शुभमन गिल के द्वारा। इन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ा है। और आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग जो है उसमें केशव महाराज जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर उन्हें पहला स्थान दिया गया है। आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में केशव महाराज को पहला स्थान दिया गया है। रचिंद्र रविंद्र ये नवंबर में प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रचिंद्र रविंद्र। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 1990 के संधि के बाद कोल्ड वार की समाप्ति और बर्लिन की दीवार गिरने के बाद नाटो के सैन्य संतुलन के लिए हुए यूरोपियन आर्म फोर्स ट्रीटी से किस देश ने निकलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है रूस के द्वारा। तो क्या हुआ था 1990 में एक संधि हुई थी जिसके बाद कोल्ड वार जो रूस और अमेरिका के बीच चल रही थी उसे समाप्त करने की घोषणा की गई थी। और उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरी थी। इसके बाद नाटो सैन्य संतुलन के लिए यूरोपीय आर्म फोर्स ट्रीटी की स्थापना की गई थी और उससे रूस ने अभी बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, इटली की किस लग्जरी मेंसवियर ब्रांड ने भारत ने अपनी पहली आउटलेट दिल्ली में खोलने की घोषणा की है? तो इटली की एक लग्जरी मेंसवियर ब्रांड है जिसका नाम है ब्रियोनी। तो यह दिल्ली में अपने पहले आउटलेट को खोलने की घोषणा की है। टिम हॉटसन
ये जो है एक कनाडियन कैफ़े है, यानी कि कनाडा का एक कैफ़े है टिम हॉटसन। इसने अपना जो ब्रांच है वो दिल्ली में ही खोला था। और यूनिक्लो क्या है, ये जापान की एक क्लॉथिंग कंपनी है, फैशन कंपनी है, और इसने भी भारत में अपना एक आउटलेट खोला है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में हुए अंडर वाटर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहाँ एक नया द्वीप बन गया है? तो जापान में एक अंडर वाटर ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया और इसके कारण वहाँ पे एक नया द्वीप बन गया है। नेक्स्ट, किस विषय के साथ संयुक्त अरब अमीरात दिल्ली उत्सव को रोशन किया? तो ये किया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ। तो याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने हाल ही में दिवाली उत्सव को रोशन किया और उसका थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जल दिवाली, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर। यह एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। तो यह क्या है, तो यह जो जल प्रशासन होता है, तो जल प्रशासन का जो क्षेत्र होता है इसमें महिलाओं के सहयोग को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, किस देश की कंपनी साब भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जो रॉकेट का निर्माण करेगी? और यह जो है कार्ल गुस्टाफ M4 सिस्टम पर कार्य करेगी। तो ये कंपनी स्वीडन की है। तो याद रखना है साब जो है वो एफडीआई रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और यह जो है ये कार्य करेगी कार्ल गुस्टाफ M4 सिस्टम पर, और यह रॉकेट को निर्माण करेगी। इसके साथ याद रखना है फ्रांस की एक कंपनी है सैफरन। तो सैफरन के साथ मिलकर हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर सैफ हॉल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। तो सैफ हॉल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड ये फ्रांस की एक कंपनी सैफरन और हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्थापना की है। इसके साथ ताइपे की एक कंपनी है विस्टॉन, तो उसका अधिग्रहण टाटा के द्वारा किया गया और इसके बाद टाटा जो है वो भारत में आईफोन का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, नई दिल्ली में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर कार्यशाला का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया गया है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, यानी कि NDLD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बचपन देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में किसने पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि NIPCCD के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है एक प्रयास है पोषण भी पढ़ाई भी। यह किसके लिए है? तो 3 से 6 वर्ष यानी कि प्री प्राइमरी के बच्चों के देखभाल और उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयास किया गया NIPCCD के द्वारा। तो NIPCCD क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके द्वारा किया गया। इसके साथ याद रखना है शिक्षा मंत्री और चुनाव आयोग, इन दोनों का एक प्रयास है जिसके द्वारा यह किया गया है कि जो चुनाव के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, बच्चों को जानकारी देनी है, और इसके लिए NCERT ने अपने सिलेबस में परिवर्तन किया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने
समान नागरिक संहिता को लागू किया है। तो ये लागू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, और इससे पहले गोवा में भी ऑलरेडी यह लागू हो चुकी थी। इसके साथ हाल ही में बिहार में एक बिल पास किया गया था जिसमें आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। झारखंड के बारे में याद रखना है, झारखंड ऐसी राज्य है जो गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक को सर्वश्रेष्ठ एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री हरि नटराज। तो याद रखना है, श्री हरि नटराज भारत के तैराक हैं और इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसका आयोजन किया गया था गोवा में, और इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 4.67 मिलियन डॉलर हो गया है? तो ये भारत की विदेशी मुद्रा इतनी हो गई है। नेक्स्ट, आईएनएस सुमेधा हाल में किस देश की सद्भावना यात्रा पर गई थी? तो ये नामीबिया के सद्भावना यात्रा पर गई थी। नेक्स्ट, 22 से 23 लाख दिए जलाकर 22.23 हो जाएगा, ठीक है, 22.23 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के क्षेत्रीय आयोग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के क्षेत्रीय आयोग का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित 6ठे इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैथम अल गैस और भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था वियना में, ठीक है, वियना में 6ठे इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग का आयोजन किया गया था और इसमें ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैथम अल गैस और भारत की तरफ से हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा 3,470 लाख 18 वर्ष से तक के बच्चे पानी की कमी से सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में झेलते हैं? तो ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इसमें यह बताया गया है कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष तक है, वो पानी की कमी की समस्या को झेलते हैं और इसकी संख्या बताई गई है करीब 3,470 लाख। नेक्स्ट, 24 भारतीय दलों के साथ अमेरिका जा रही जापान जहाज एडवांटेज स्वीट को ओमान की खाड़ी में किसके द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद फिर से उसे सुरक्षित छोड़ा गया? तो इसे ईरान के द्वारा छोड़ा गया। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? एक, भारतीय जहाज एडवांटेज स्वीट यह कहाँ जा रही थी? अमेरिका जा रही थी और ओमान की खाड़ी में। तो यह ध्यान रखना है कि ओमान की खाड़ी जो है वो ईरान के अंदर में है, वो ओमान के अंदर में नहीं है। वहाँ पे जो भी देख रेख होती है वो ईरान के द्वारा की जाती है। तो ईरान के द्वारा जो है उसे क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित टेनिस का बिली जीन किंग कप 2023 किसने जीता? तो यह पहली बार जीता गया है कनाडा के द्वारा और यह कनाडा के द्वारा जीता गया है इटली को हराकर, और इसका आयोजन जो किया गया था स्पेन में किया गया था। विली जीन किंग कप 2022 जो जीता था वो स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट, एबंडेंस इन मिलेट
गाना को किसके सहयोग से बनाया गया जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी है। इसके लेखक है फाल्गुनी शाह और इसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्य किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के रेक्जेंस पेनिनसुला के नज़दीक ज्वालामुखी फटने के बाद लगभग 4000 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद उस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है आइसलैंड के द्वारा। आइसलैंड में एक जगह है रेक्जेंस पेनिनसुला, उसी के नज़दीक क्या हुआ, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसके बाद 400 भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये घोषणा की गई है। जापान में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक नया द्वीप बना है। इटली के बारे में याद रखना है, इटली की जनसंख्या में बहुत बड़ी कमी देखी गई है और इसके बाद वहाँ पे इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को वहाँ का नया विदेश मंत्री बनाया गया है? तो ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, किनकी बायोपिक 800 को जियो सिनेमा पर रिलीज़ की गई है? तो मुथैया मुरलीधरन की एक बायोपिक बनी है 800, उसे जियो सिनेमा पर रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट, 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जकार्ता में। इसके साथ याद रखना है, नई दिल्ली में हाल ही में 42वें इंटरनेशनल व्यापार मेला का आयोजन किया गया है। 42वें इंटरनेशनल व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर वाला के संस्थापक का हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इसके साथ याद रखना है, बिजनेसमैन सुब्रतो राय का भी हाल में निधन हो गया था। MS गिल पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे और MS स्वामीनाथन ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने रूस के किस हाथ से चलने वाली एंटीक्राफ्ट मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? साथ ही उसने अपने इस लाइसेंस के अंतर्गत भारत में उत्पादन को मंजूरी दी है। तो इसका नाम है ईगला एस। तो याद रखना है, ईगला एस क्या है? एक एंटीक्राफ्ट मिसाइल है जो हाथ से चलती है, तो इसे रूस से भारत खरीदेगी और यह जो रूस का लाइसेंस है उसी के अंतर्गत भारत में भी इसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ कुसा के बारे में याद रखना है, कुसा एक प्रोजेक्ट है जो DRDO के द्वारा शुरू की गई है और वह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुसा प्रोजेक्ट जो है DRDO का, उसके द्वारा शुरू किया गया। सफल क्या है? फ्रांस की एक कंपनी है सेफ्रॉन और उसने हॉल के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर के इंजन बनाने की घोषणा, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है B-21 ऊपर बताया गया था USA की एक रेडर है जो हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी। नेक्स्ट, एपेडा अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किस देश को केले की पहली खेप भेजने की घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड को केले की पहली खेप भेजने की घोषणा की है। तो एपेडा के बारे में याद रखना है, एपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एपेडा, इसी ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के पास हेलीकॉप्टर से 21,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये भारत की शीतल महाजन बन गई है। गीता राणा के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में EMO के CEO के पद पर नियुक्त किया गया था। रश्मि शुक्ला को हाल ही में SSB के डायरेक्टर जनरल के पद पर और रवनीत कौर को CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोग होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके।